हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर नंबर आपका 6 है, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग साम्यावस्था, जिसमें आज हम देखेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और उदक्रमणीय अभिक्रिया। बहुत ही सिंपल है। अभिक्रियाएं आप सबको पता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, फिर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बच्चों एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है, तब इसके बीच जो अभिक्रिया है बच्चों वो आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी अभिक्रिया का तात्पर्य है दो पदार्थों को आपस में मिल करके नए पदार्थ का उत्पाद करना, है ना, यानी उत्पन्न करना। जैसे अभिकारक जो होता है वो भाग लेने वाले पदार्थ हैं और जो उत्पाद है वो बनने वाले पदार्थ हैं। हम दो पदार्थ लेते हैं, जैसे सिंपल तरीके से आपने लिया NaCl बच्चों। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड है। इसको आपने AgNO3 से सिल्वर नाइट्राइट से क्रिया करा दी तो कुछ भी नहीं होता बच्चों। इसका जो धन है वो इसके ऋणात्मक भाग से, और ये जो दूसरा आपने अभिकारक लिया है इसका धनात्मक पहले के ऋणात्मक भाग से जुड़ जाता है। तो ये बनाता है आपका NaNO3 बच्चों, और Ag जो है वो Cl से क्रिया करके AgCl। अब यहाँ पर दो पदार्थ आपस में मिल करके नए पदार्थ का निर्माण कर दिए, तो इनके बीच जो पारस्परिक संबंध हुआ उसे हम बोलते हैं बच्चों अभिक्रिया। यानी पदार्थों को आपस में मिलना ये आपका अभिक्रिया कहलाता है। अब इसमें हम देख रहे हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ये है कि केवल और केवल अभिक्रिया एक ही दिशा में हो। ये आपने जो स्टार्टिंग इन प्रारंभ में जो पदार्थ लें बच्चों, इसे बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं बच्चों? अभिकारक। और बनने वाला जो पदार्थ है वो उत्पाद है। ठीक है। यदि एक ही दिशा में हो रहा है ना, अभिकारक जो है उत्पाद बना रहा है और उत्पाद अभिकारक ना बना पाए, तो यदि ऐसी अभिक्रिया जो एक ही दिशा में संपन्न होती है और पूर्ण हो जाती है, वो आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन बच्चों जिसमें अग्र और पश्च दोनों हो, यानी NaCl AgNO3, आगे बच्चों जो उत्पाद बना रहा है फिर से उत्पाद से वो अभिकारक बन जाए, तो आपका वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहला जाता है। यानी जिसमें अग्र और प्रतिम दोनों, अग्र और पश्च भी कह सकते हैं, दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है, उसे हम बोलते हैं बच्चों उत्क्रमणीय अभिक्रिया। लेकिन यदि अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होती है, जैसे यहाँ पर लिखा है ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल अग्रिम दिशा में संपन्न होती है तथा पूर्ण हो जाती है, उसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल NaCl का ले लिया बच्चों, ये आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। एक ही एग्जाम्पल नहीं है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जहां पर मैं एक और एग्जाम्पल लिख देता हूं। जैसे आपका जिंक है बच्चों, Zn है, इसकी क्रिया मैं H2SO4 से करा दूं। ठीक है, H2SO4, फिर ये बनाता बच्चों जिंक सल्फेट। ठीक है, ZnSO4 बनाता है और H2 जो है वो विस्थापित हो जाता है ना, H2 बाहर निकल जाता है। तो ये जो आपकी अभिक्रिया है ये बच्चों केवल और केवल एक ही पद में संपन्न होता है, एक ही दिशा में संपन्न होता है, इसलिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। लेकिन इसके अपोजिट बच्चों, जब अभिक्रिया अग्र और प्रतिम दोनों रूप में हो, यानी अग्र अभिक्रिया पश्च अभिक्रिया, जैसे अभिकारक से उत्पाद बन रहा हो और उत्पाद से अभिकारक भी बन रहा हो, उस स्थिति में जो आपकी अभिक्रिया कहलाएगी बच्चों वो कहलाएगी क्या? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगी। सॉरी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय का मतलब जब एक ही दिशा में संपन्न हो। ऐसी अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में अग्रिम व विपरीत दोनों दिशाओं में एक साथ संपन्न होती हैं, उन्हें उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चों। आपका हाइड्रोजन है, एक बंद पात्र में I2 ले लिया हमने, ये अग्र अभिक्रिया में H2HI बनाएगा, और यदि पश्च में देखेंगे तो बच्चों अग्र और पश्च यानी प्रतिम जिसे बोलते हैं, प्रतीप अभिक्रिया कह सकते हैं, अग्र और प्रतीप, है ना। ये अग्र कहलाएगा, यानी आपका जो अभिकारक से उत्पाद बन रहा है फिर उत्पाद से अभिकारक बन जाए, तो ये बच्चों आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है। और इसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में मुख्य रूप से हम समझेंगे साम्यावस्था आगे चलकर। साम्य का मतलब है बच्चों अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक, दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती रहे। जैसे साम्य का मतलब जैसे हमारे और आपके बीच में बढ़िया दोस्ती है बच्चों, हम आपके काम पे
है ना, अपना समय दें और आप हमारे काम पे अपना समय दो। कहने का मतलब जब आपको जरूरत पड़े तो हम आपके साथ खड़े हों और हमें जरूरत हो तो आप हमारे साथ खड़े हो। तो दोनों के बीच में एक प्रकार से बच्चों साम्य बना रहता है, यानी हमारे और आपके बीच में एक रिलेशनशिप बनी रहती है। ऐसे ही जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो वो जो नया पदार्थ बन रहा है वो भी पुनः रिवर्स हो जाए तो आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, यदि आप लोगों को उत्क्रमणीय अभिक्रिया का लक्षण तैयार करना है तो बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। क्या एक ही एग्जाम्पल में संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, एक दो एग्जाम्पल और दे देते हैं बच्चों। बढ़िया सरल सरल एग्जाम्पल आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हैं। ये आपका N2 है बच्चों, O2, ये क्रिया अग्र और ये पश्च, 2NO बना था बच्चों, सिमिलर अभिक्रिया हो गया। और भी कोई एग्जाम्पल है सर? हाँ, PCl5 फास्फोरस पेंट्राक्लोराइड, ये PCl3 और क्लोरीन अलग हो जाता है। ये सब के सब उत्क्रमणीय अभिक्रिया के उदाहरण हैं। देखो बच्चों, अभिलक्षण तैयार कर लो। छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से आपको इसलिए पढ़ाया जाता है, यहाँ पर बोरिंग ना लगे, आपकी तैयारी भी हो जाए। इन्हें उत्क्रमणीय चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, परंतु किसी भी दिशा में पूर्ण नहीं होती है। क्योंकि किसी भी दिशा में क्यों नहीं होगी? क्योंकि अग्र से पश्च जाता, पश्च से अग्र, दोनों दिशा में होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया अधिकतर मंद वेग से संपन्न होती है, बहुत तीव्रतम से नहीं होती, मंद धीरे धीरे करके संपन्न होती है बच्चों। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का वेग सांद्रता, ताप, दाब आदि पर निर्भर करता है। कितना तापमान है, कितना दाब है, कितनी सांद्रता है, उस आधार पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। इन्हें किसी भी दिशा से प्रारंभ किया जा सकता है, क्योंकि दोनों दिशा में अभिक्रिया संपन्न होती है, इसलिए किसी भी दिशा से इसे हम संपन्न कर सकते हैं। ये भौतिक व रासायनिक किसी भी प्रकार की हो सकती है। इनमें साम्यावस्था स्थापित होता है। साम्यावस्था का मतलब मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि हम आपके साथ और आप हमारे साथ, जब अग्र पश्च की ओर जा रहा है, पश्च अग्र की ओर जा रहा है, दोनों जब साथ साथ, तो साम्यावस्था होता है। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। और हाँ बच्चों, जिनको मान लीजिए नोट्स चाहिए शिव कोचिंग क्लासेस का इसी तरीके से प्रॉपर आल चैप्टर के, तो मात्र 100 रुपये लगते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। अब आप कहोगे सर नंबर मुझे नहीं पता, तो नंबर आप नोट कर लो, 96 85 29 91 49, 9685299149, 9685299149। आल चैप्टर के नोट्स प्रॉपर रूप से दिए जाते हैं, मात्र 100 रुपये में। व्हाट्सअप नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।